की नेमतें हैं और हमारे पीरान इज़ाम हमारे मुर्शिदान का फरमाने कि बेटा जितना भी हो इसकी हिफाजत की जाए। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि बच्चों के इसरार को माना जाता है। कुछ बच्चों के ना है कि बाबा हुजूर ये सभी लोग आए हैं देख रहे हैं पगड़ी में क्या है। अब ये दीदार है, दीदार करना भी है, लेकिन उसके साथ में सवालात भी उठ जाएंगे कि भाई कि पीर साहब आए थे, हजरत आए थे, मलंग साहब आए थे, इतने लंबे बाल थे, इतने तो औरतों के बाल भी नहीं होते हैं। और फिर मसाइल पैदा होगा कि इस्लाम में लंबे बाल रखना कैसा है, ये है वो है, तमाम बातें हैं। तो पहले तो बता दूं मैं आपके कि बंदा नवाज गेसु दराज, गेसु के मायने बाल, दराज के मायने लंबे। इतने लंबे बाल थे कि आप आधे बालों का बिस्तर बनाते थे और आधे बाल ओढ़ के सोया करते थे। ये बंदा नवाज है, सिलसिले चिश्तिया के मायनात गुजर हुए। ये बंदा नवाज ये गरीब नवाज है। खाया साहब को सभी जानते हैं, बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ में है, जिन्होंने 450 किताबें लिखी हैं तसव्वुफ में। और हजरत बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो पालकी भी है, जो पालकी में सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो खाया साहब के अव्वल खलीफा हैं और मुजर्रिद हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, जो मेहरुल शरीफ में जो आपका आस्थाना लिया है। गरीब नवाज में तो माँ बहनें चली जाती हैं, माँ कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपके खलीफा के दरबार में औरत नो एंट्री है। और दूसरे हजरत जुन मसीह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके 8 फुट के बाल थे। और एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू महजूरा, किताब का नाम है शिफा शरीफ, लिखने वाले हैं ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। वो लिखते हैं कि इमामुल अंबिया मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, मैदान में चंद बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चों का खेल था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बच्चों का ये खेल था कि अल्लाह की तस्बीह पुकारना। वो उसमें जो खुशगुलू होता था वो बुलंद आवाज से पुकारता था। सरकार को आते देखा तो वो सहम गए, वो सहमे कि आका तशरीफ ला रहे हैं, परिंदे की मजालने की पर मार सके, पलक की में पलक झपक सके। आका को आते देखा, बच्चे खामोश हो गए। लेकिन जिस बच्चे की आवाज बड़ी खुशगुलू थी, आका ने इशारा फरमाया कि आप पुकारो। उन्होंने पुकारा अल्लाहु अकबर, और पुकारा अल्लाहु अकबर, और पुकारा अल्लाहु अकबर। 5-7 बार उन्होंने तस्बीह अल्लाह पुकारी। आका तशरीफ लाते हैं, उनके सर पे हाथ रख के ऐसे बाल झुंझुड़ा, पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले सरकार मेरा नाम अबू महजूरा है। प्यार फरमा के आका तशरीफ ले गए। 10 साल की उम्र वो घर पहुंचे, घर जाके कहते कि अम्मी जान हम खेल रहे थे, अल्लाह की तस्बीह पुकार रहे थे, इमामुल अंबिया मुख्तार कायनात तशरीफ लाते हैं, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा, प्यार फरमाया, हमारे बालों को ऐसे झंझोड़ा। तो आपकी माँ फरमाती बेटा अपने बालों को सर से जुदा मत करना, वरने दस्ते यदुल्लाह की तौहीन होगी। उनके बाल इतने बढ़ गए थे कि वो बालों का जूड़ा बन गया था। तो जब सामने आया करते तो साहबा करते या रसूलल्लाह हजरत अबू महजूरा को देखो कि आपका क्या हाल है। तो आप फरमाते हैं ऐ साहबा ये मस्त है और ये तजदीदी जिंदगी बसर करने वाला है। तो आपने बंदा नवाज के बाल देखे और जुन मसीदी के बाल देखे, साहबी के बाल देखे। और राजकोट के अंदर बड़ी दरगाह जो है गेबन शाह बाबा, और गेबन शाह बाबा जो वहाँ के सैयद साहब हैं जो लोबान करते हैं, उनके बड़े लड़के हैं मुन्ना सैयद, उनके घर भी गए। तो वो जब हज पढ़ के आए थे, उनके लंबे लंबे बाल थे। तो हम गए, वहाँ मुलाकात हुई हजरत से, बोलने लगे कि आपके हजरत जुल्फ़ें बड़ी बड़ी हैं, दीदार करना चाहते हैं। और कुछ लोग सवालात भी करते हैं। मैंने हजरत गौसे आज़म की बारगाह में 11वीं के दिन जो शक्ल दम्माल होती है, वो दम्माल का आपके पास एल्बम है, तो उन्होंने एल्बम दिखाया। तो हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में जो बच्चे शक्ल दम्माल करने को आते हैं, गौसे आज़म शहीनिल्लाही उनका कलमात होता है, उनके बाल खुल के ज़मीन पे लग जाते हैं, ये उनके बाल। अब ये रहा मामला निस्बती। अब हिंदुस्तान में जो सबसे पहला मलंग जिसके सर पे बाल,
वो सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जाने में जन्नती गौसे आजम के भांजे मदार पाक के अव्वल खलीफा, जिनका इंतकाल हो गया था, जिनके सर पे हाथ मदार पाक ने रखा, दुआ की, अल्लाह से उनको नई जिंदगी मिली। तो जनाब महज़र मकनी फरमाते हैं कि मिली जिंदगी जाने में जन्नती को दुआओं को तेरी असर अल्लाह अल्लाह। तो आपके सर पे हाथ रखा, दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदगी अता की। तो आपने कहा कि ऐसे कामिल पीर की दुआ से मुझे जिंदगी मिली, ऐसे पीर कामिल का हाथ मेरे सर पे आया तो इन बालों का कटवाना दुरुस्त नहीं। तो उन्होंने अपने बाल को सर से जुदा ना किया, उनका बालों का बहुत बड़ा भेद बन गया था। तो ये सर पे जो भी है गौसे आजम के भांजे की सुन्नत है, नस्ल दर नस्ल, क्योंकि सरकार मदार पाक के अव्वल खलीफा सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, उनके खलीफा सैयद मुहब्बे अली, जिनको दादा महावली दीवानगन गोतरगा वारही जिला पाटन, सरकार मदार पाक उनके खलीफा जानेमन जन्नती, जानेमन जन्नत खलीफा सद्दन सरमस्त पांडू मेवास, जिनका पावागढ़ में चिल्ला है सद्दन सरमस्त का, और सद्दन सरमस्त के सैयद अकमल बावमन दरियाई पानी गेट, और सद्दन सरमस्त पानी बावमन दरिया गुल खलीफा सैयद कमाल शफ लंकापति उदयपुर, और उनके खलीफा सैयद मीरा अली शाह सत्ता रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत बताना ये है कि कल को कोई सवाल करता है कि भी इतने लंबे बाल कैसे थे, क्या थे, तो साहबी के बाल भी हैं, वली के बाल हैं, गौसे आजम के भांजे के बाल हैं, और सिलसिले आलिया मदारिया में जो मलंग होते हैं, मुजद्दिद होते हैं, उनके सर पे भेग होता है, यही हमारी निशानी है। और बाल जब देखें तो कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि हाय तौबा निकल, अल्लाह ये कैसे हाय से, क्योंकि नजर लगने का डर रहता है, क्योंकि नजर पत्थर को फोड़ देती है। आप बोलेंगे भाई तुम बड़े घर के लोग हो, तुम्हें कैसे नजर लग जाएगी। अब सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन की सुबह शाम नजर उतारा करते थे। जब हसनैन करीमैन को नजर लग सकती है तो गुलाम हुसैन का क्या होगा। हम नया मकान बनाते हैं तो काला लगा देते हैं उस पे, बहुत से लोग चप्पल टांग देते हैं, बोले ये क्या है, कि बाबा बुरी नजर न लगे। किसी का बच्चा अगर गोरा भूरा हो और माँ कहती मेरे लाल बड़ा हो के बवाल पाके, वो पता नहीं क्या हो, लेकिन माँ जब काजल लगाती है, आंख में लगाएगी, क्या टील लगाएगी, इधर लगाएगी, माँ ये क्या है, कि बापू मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। जब भी कोई अच्छी चीज देखो तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, हाय हो तौबा तालील करने का, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक अलैका, अल्लाह की तारीफ करना चाहिए, समझे। तो कम से कम मैं बाल खोल रहा हूँ तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या तो ये नहीं आए तुमको तो कम से कम दम मदार बेड़ा पर या गौस, जिसके भी तुम उपासिक हो, गौस के, ख्वाजा के, मदार के, तो हिंदी जबान है, जिसको अपन चाहने वाले हैं, जिसको जानिसार हैं, वो सरकार का नाम जबान पे होना चाहिए, तो यही सवाब का जरिया मिलता रहेगा। याद रखें, सिलसिले आलिया मदार में जो मलंगान होते हैं, और मलंगान इकराम के बाल, मेरे पीर सैयद मासूम अली बाबा साहब के 105 साल की उम्र है, उनके 22 फुट का बाल है। कितना फुट का बाल? 22 फुट। उनसे बड़े मलंग, उनके बड़े मलंग के 25 फुट का बाल, उनसे बड़े मलंग सरकार सैयद बुलबुल शाह मकनपुरी, उनका 35 फुट का बाल। उनसे बड़े मलंग जो गुजरे हैं सरकार सैयदना दीदार अली शाह मलंग मकनपुरी, उनका 70 फुट का बाल था। तो ये बाल तेल का बाल नहीं होता है, शैम्पू का बाल नहीं होता है, ये जिस दिन मुंडन होता है, जैसे अरफात में उम्रा होता है ना, इसी तरह पहले इंसान बेत होता है, बेत से तालिब होता है, तालिब से तरीक लेता है, तरीक से खिलाफत लेता है, और खिलाफत के बाद में फिर उसको क्या नाम के उसको मलंग बनाया जाता है। मलंग से मुराद है उसका मुंडन होता है, मुंडन होके वगैरह वगैरह जो भी ये बातें हैं वो बात की हैं। जिस तरह से मुंडन होता है मदार के धुने की राख, समझे ना, धुना धुने फर्क है, धुना औरों को भी होता है, धुना हमारे यहाँ भी है। हमारा धुना जो होता है ये मौला अली का मच कहलाता है, जो दरे खैबर को मौला मुश्किल कुशा ने उखाड़ के फेंका है। दरे खैबर जो था जादूगरों का इलाका था, तो मौला मुश्किल कुशा पे दरवाजा तोड़ा, एक बाले से गड्ढा बनाया, लकड़ी डाली, लोबान हाथ में दिया फुकरा के, पढ़ो शाह मर्दा शरी यजना कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ लतुल्फिकार बा फलतन या अली करके लोबान डाला। जैसे लोबान का धुआं निकला, जादू खत्म हो गया। आपने देखा हो दातार बापू में, इधर नकारा बजता है, इधर लोबान होता है, बलाएं नाचना शुरू हो जाती है, बला की हाजिरी शुरू हो जाती है। गोंडल में भी बड़े बुजुर्ग हैं, हम जाते रहते हैं, देखा है कि लोबान का वक्त होता है, नकारा बजा। नकारा डांस का नकारा नहीं है, ये नौबत है, ये ऐलान है, समझे ना। एक जमाने में था कि नौबत जब भी बजती थी नौबत आधी बजती है, वो ऐलान जंग था।
नौबत बजती और जंग चालू हो गया, नौबत बजी जंग बंद हो गई। आज से 50 साल पहले भी रमजान आते थे, जब भी नौबत बजती थी बुजुर्ग दरबार में। तो आज भी कई इलाके गुजरात में हैं जहाँ माइक नहीं है, माइक सिस्टम नहीं है, तो रात को 2 बजे 2:30 बजे जब इफ्तार शहरी का वक्त होता है तो नक्कारा बज जाता है, फिर लगता है कि भाई के शहरी का टाइम शुरू हो चुका है। और सुबह के वक्त में जब शहनाई बजना शुरू होती है तब बोले क्या टाइम पूरा होने वाला है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पानीपत है, पानीपत के अंदर क्या करते हैं, लाल और हरा बल्ब होता है। हरा बल्ब जल जाता है तो भाई लगता है कि भाई क्या हाँ आपके नाम के शहरी के इफ्तार का वक्त होने वाला है। और शहरी वक्त में जब लाल बल्ब जलता आता है क्या पूरा टाइम खत्म होने वाला है, खतरे का टाइम शुरू हो गया, आप जल्दी जल्दी शहरी करके फारिग हो जाइए। तो इसे भाई लाल इशारा करता है, हरा इशारा करता है, समझे ना। तो ये सिलसिले आलिया मदारी में जो मलंग लोग होते हैं उनके सर पे बाल होते हैं, सुनिए। हम मालिया से आए हजरत आपकी ज़ियारत के लिए, सिर्फ हम 6-7 आदमी आए हैं मुझे यहाँ से। और हजरत से बड़ी मोहब्बत थी कि हजरत ने पूछा था तो हजरत ने क्या बोले, हजरत आ रहे हैं तो गुलाम भाई आइए। बोले हजरत, हम बोला चलो हम भी सरफराज हुए जिससे चाय भी लाओ। चाय हाँ चाय दियो बापू, अमुना बापू को जा दे बापू। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब आयो कि जैसी करे अहिड़ी शख्सियत आज ज़ियारत नसीब थी है। असी मारीअ वारा कई तल फिरे आयूं पर छता असांखे अहिड़ी शख्सियत की असांखे दीदार मुस्तफ़ा जहिड़ी शख्सियत असी अॼु ॾिसी न सघंदासीं। असी मारी असी हली करे ने असी आया आयूं जैसी करे ने असी सिर्फ हज़रत जी ज़ियारत ला करे न आया आयूं। सिर्फ की क्या आके अहिड़ी शख्सियत जैसी करे आई धरती मथे जैसी करे अची करे ने हे आई शरफ हासिल करे आयो। वॾा क़िस्मतदार आयो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह न लयो रसूल
बार बार अड़ी शख्सियत अड़ी धरती मथे इंशाअल्लाह अचण जो मौको पण पाक असांखे पण जुड़े न इंशाअल्लाह हनी सी पण सरफराज थी जैसी करे बार बार अड़ी शख्सियतूं अचे पान ते बला अचे कोई पण अड़ो वक्त अचे टली वने दोस्त ये समझ जा तेला करे को शायर चे ही निगाहे वली में वो ताशीर देखी निगाहे वली में वो ताशीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी क्या अंदाज कर सकता है इनके जोरे बाजू का क्या अंदाज कर सकते हैं इनके जोरे बाजू का बदल देती हैं तकदीरें ऐसे शख्सियतों हमारी। तो इसी के लिए हजरत बार बार अड़ो दिल चई रही है कि क्रोचूं कि जैसी करे असायो तो दिल चई रही है कि दोस्त ये मौको अड़ो जुड़े हते हते रहने मन थई रही है कि ही बार बार मौको न अचींदो हे शावन ई बारिश हकियार जचे थी बार बार न अचींदी हंसी पान सरफियात थियूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह न लह रसूल पायो बेड़ो पार कह दींदो कि ही हजरत हाने असी यानी जी तारीफ हजरत असांखे चयूं आया इमाम साहिब के गुलाम भाई अची वञो असी असाई घरे के पण पुछा करियो ये असां छो जण आया आहियूं असाई घरे आज पण तकरीर जो प्रोग्राम हो शादी मौके मथे उनके रद्द करियो जो आई गई आई मोपाई मौला इमाम सी कमालाए गंजा आ तो ववाणी वञा तो हजरत असाई घरे अज तारीख तकरीर जो प्रोग्राम हो इस शख्सियत ए बासी छो जण आई उनके असाई घरे आ उनके चुपाई इमाम सी आई कम करे गंजा अल्हम्दुलिल्लाह आ तो ववाणी वञा तो कि मुझे हजरत फोन करियो ने ज्यों कि गुलाम भाई पो ही मौको नहीं अचे हजरत हेड़ो मौको अचे नु हिता आई ववाणी वारा केतरा किस्मतदार आयो मुझे खबर नहीं पेंदी आते करम में अल्लाह न लाए रसूल करम में आके गौसे पाकियो करम में ख्वाजा साहिब यो करम में आया इते कासम सा पीर हनियो कि जैसी करे अड़ी शख्सियत आई धरती मथे अची वई अने आई किस्मतदार ने असी अचे वारा ने पाई अज रोज हसरे दी पण रोज कयामत दी पण पायो बेड़ो पार हनी जी शख्सियत जी थींदो ने पाई शफात पण हनी जी थी हनिया थे सी थींदी त अल्हम्दुलिल्लाह जियारत कइंदा रो ने जियारत काए गनो जैसी करे ने ही बार बार मौको नहीं अचे ये अची भी होए हाने दोस्त कदे थींदो इता रब जाने तो अल्लाह न ले रसूल वारी बयार पाके एड़ो मौको अता कइंदो अल्हम्दुलिल्लाह ने शादी वारा कासम भाई जैसी करे आयो असाई गोठियो ओकड़ो भंडारी है जैसी करे मुस्ताक हिते जमाई वो ए पण असांखे वीचारो दावत दने कि गुलाम भाई जरूर अची जा चौकस अची जा आऊं चयो कि भाई मुस्ताक कोई अचे ना अचे इंशाअल्लाह आऊं जरूर अचींदोसीं ते ऐं भंडारी रे असाई भंडारी मुस्ताक नतियो जमाई है कासम भाई होए शायद तो इंशाअल्लाह अने मौके अने मोहब्बत ते खींचा हुई ने हजरत इता तमन्ना असांखे इज भी कि कॾहिं ना कॾहिं जारत थींदी अल्हम्दुलिल्लाह अज असाई अखी सी असी ॾसी कीड़ो कि ही बार बार पाके शरफ हासिल न थींदो अड़ी शख्सियतूं घणे टेम पा जुड़े नेता पान किस्मतदार आयूं कि जैसी करे अड़ी शख्सियत पांगी जियारत थिए ने जैसी करे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई ववाणी वारा वारा किस्मतदार आयो आके मुबारकबाद दे लायक आयो ने मुबारकबाद लायक असां सी जी पण थियो अनासी थियो जैसी करे असांखे पण आई मौको ॾेरायो त्यो आसे असी मारी वारा आया शुक्रगुजार आयूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कि काली काली पगड़ी वाले मोरे सजनवा काली काली पगड़ी वाले मोरे सजनवा ये मुर्शिद मलंगे रफीक साबलमवा काली काली पगड़ी वाले के चेहरा नूरानी अनभोली सूरत वा चेहरा नूरानी भोली सूरत वा अरे चेहरा नूरानी भोली सूरत वा आँखों में चाहत और नूर नयनवा
वो बोले तंबर से, वो बोले तंबर से, ये रहमत सवनवा काली काली पगड़ी वाले मोरे रफीक सा काली काली पगड़ी वाले मोरे सजनवा ये मुर्शिद मलंग रफीक सा बलमवा है उनकी अदाए, है उनकी अदाए फूल हुसनवा उनकी अदाए ये फूल हसनवा अली का घराना, अली का घराना वो नूर हुसनवा वो बागे मदार की कली है रफीक सा काली काली पगड़ी वाले।